हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता होने वाला नहीं है। हम जिएंगे तो शान से, मरेंगे भी तो शान से। हम लोग आमरण अनशन करने का भी काम करेंगे। क्या तैयारी है? तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है। अगर हमारे बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो हम बहुजन समाज के लोग ठीक नहीं रहेंगे। और वर्तमान में जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं सब करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं और संविधान के विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अम्बेडकर पार्क का मांग कर रहे हैं, हम लोग का अम्बेडकर पार्क नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग यहाँ जातवादी व्यवस्था जो है, जातवादी कीड़ा रेंग रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी कुछ बैठे हुए हैं, जिनके दिमाग में रेंग रहा है कि जातवादी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ ली वहाँ से चोरी चुपे से। जैसे हक अधिकार जब मांगने से नहीं मिलता है तो उसको छीनना पड़ता है। तो आज हम लोग इसीलिए यहाँ बार बार जो करना पड़ रहा है वो आए वाले दिन हम लोग ऐसा भी करेंगे। और अगर जो मकान बने हुए हैं, अगर उस मकान को नहीं शासन प्रशासन के लोग हटवाते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति को भी जो हटवाना जो है प्रशासन के लिए जो है गलत। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, बीजेपी सरकार है और यहाँ बस्ती जिले के जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं। नहीं तो हम महिलाओं के साथ में इतना बड़ा पसंद नहीं है। इसलिए आए दिन बाबा साहब का अपमान, कभी उंगली तोड़ा जाना, कभी काली पोत दिया जाना, तमाम जो समस्याएं, कभी संविधान को पे लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि संविधान सबको समता समानता का अधिकार देता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ नहीं लगा, अम्बेडकर पार्क सुरक्षित नहीं किया गया तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और यहाँ अपने बस्ती जिला से लेकर प्रदेश तक। मामला है आज आप लोग यहाँ आए हैं? जैसे कि हम लोग अम्बेडकर पार्क का मांग कर रहे हैं, हम लोग का अम्बेडकर पार्क नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। आप तो इसके लिए धरने भी बैठी थी, फिर क्यों नहीं हुआ मांग? बैठे थे लेकिन हम लोग का मांग नहीं पूरा हुआ है। चाहती क्या है आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा अम्बेडकर पार्क हमको चाहिए सुरक्षित। क्या नाम है आपका? गांव कौन सा है? देवरिया। अभी आप लोगों ने जिन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा उसमें आप लोगों ने धरना भी दिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि दोबारा ज्ञापन देना पड़ रहा है? देखिए, ज्ञापन देने वाला इसमें जो आश्वासन मिला था एजेंट के माध्यम से, जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने भेजा था कि हम लोग इसके लिए कमेटी बैठा दिए हैं और उसको लेकर के कागजात के रूप में हमारे पास नंबर भी आया हुआ है, जिसमें 1 महीने का समय दिया गया है निस्तारित करने के लिए। उसमें जिलाधिकारी को, उप मजिस्ट्रेट यानी क्या कहते हैं जीम को मार्क किया हुआ है और इसके बाद सीओ को भी मार्क किया हुआ कि इसको 1 महीने के अंदर निस्तारित करके कर दिया जाए। लेकिन बीच बीच में जो थाना के चौकी इंचार्ज राममणि उपाध्याय जी हैं, उनके द्वारा गांव वालों के पास फ़ोन किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है, शांत व्यवस्था माहौल क्या है क्या नहीं, आप लोग थाने आओ, आपको जेल भेजना है। जिस तरीके से कलवारी पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये मामला चौकी इंचार्ज के द्वारा ही तो पूरा गड़बड़ किया गया, उन्हीं के द्वारा FIR लोगों के, निर्दोष लोगों के ऊपर दर्ज कराया गया। तो जिसको लेकर के हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन अभी तक उस स्तर पे अपने खरा नहीं उतरा। इसलिए ये आज सूचना के माध्यम से फिर से सूचना दी जा रही है कि आप यदि 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों की मांगे नहीं मानते हैं तो हम लोग अब की बार उससे भी बड़ा प्रदर्शन करने का यहाँ काम करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किस प्रकार का प्रदर्शन होगा? हम लोगों ने देखिए, हम लोग शांतिप्रिय और अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान ने जो दिया है कि अपनी मांग आप शांतिपूर्वक ढंग से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन जो दिया गया, उसके माध्यम से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये उससे भी ये लोग नहीं मानेंगे तो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता होने वाला नहीं है। हम जिएंगे तो शान से, मरेंगे भी तो शान से। हम लोग आमरण अनशन करने का भी काम करेंगे। इस मूर्ति लगवाने के लिए आप लोगों को इतना आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस देश में जो विचारधारा, दुनिया में विचारधारा, इस देश में 2 विचारधारा काम कर रही है। एक तो चाहती है कि मनुष्यों को हम जानवरों से भी बदतर बना करके रखें, कुत्तों से भी बदतर बना करके रखें। यदि ये बात हम अपने लोगों को समझाने का काम करते हैं, कहते नहीं हमको तो आप कुत्ता बोल रहे हैं, जानवर बोल रहे हैं, हम कुत्ता कैसे हो गए। लेकिन इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं जहां मनुष्य को कुत्तों से भी बदतर समझा जाता है। यदि आदमी जाकर के जो खास दुष्ट किस्म के लोग हैं, जो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं है, यूरेशिया से चल करके आए हुए, जिन्होंने इस देश में षड्यंत्र फैलाया हुआ है, ये जो भ्रम फैलाया, मनुष्य में ऊंच नीच की खाई पैदा की, मनुष्य जाकर के उनकी थाली को छू लेता है तो थाली बाहर अलग से फेंक दिया जाता है, लतियाए वो अलग से जाते हैं। कहीं अगर वो कुत्ता वो थाली को चाट ले तो धुल करके उसको अंदर रख दिया जाता है। यानी जो इस देश में ऊंच नीच खाई बनाई गई, आदमी का जो जीवन कुत्तों से भी बदतर समझा गया। और हमारे बाबा साहब का आंदोलन तो खाली यही नहीं था कि इन लोगों को समान अधिकार खाली दिया लाया जाए। इस देश में उन्होंने सारे वर्गों के लिए काम किया। वो चाहते थे कि मनुष्य है जो मनुष्य बनकर के ही रहे, जो व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये एक समान आ जाए।
व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे कि जो जानवर जैसी स्थिति बनाई गई है, सारे लोग समान रूप से रहें, सारे लोगों को समान अधिकार मिले, ये चीज़ें उन लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए आए दिन बाबा साहब का अपमान, कभी उंगली तोड़ा जाना, कभी काली पोत दिया जाना, तमाम जो समस्याएं, कभी संविधान को पे लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि संविधान सबको समता समानता का अधिकार देता है। इसलिए लोगों को धरना प्रदर्शन करना हो रहा है, तो इसलिए वो बार बार जो है संविधान का विरोध करते हैं। आप लोगों को जिले में आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आ रही है? मांगे पूर्ण न होने का कारण क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो जिले पे नौबत करने की काम आ रही है, ये जो शासन सत्ता के लोग बैठे हुए लोग हैं, ये उन्हीं के लोग बैठे हुए लोग हैं। यदि हमारे लोग कुछ काम करना भी चाहते हैं तो ये लोग करने नहीं देते हैं। सारे लोगों को अपनी नौकरी प्यारी होती है, और आज जो धरना बैठने की मांग कर बार बार बैठना पड़ रहा है, जब सरकारें भ्रष्ट होती हैं, अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, तो हमारे जो संविधान में हमको हक अधिकार दिया गया है कि इसको जैसे हक अधिकार जब मांगने से नहीं मिलता है तो उसको छीनना पड़ता है। तो आज हम लोग इसीलिए यहाँ बार बार जो करना पड़ रहा है, वो आए वाले दिन हम लोग ऐसा भी करने का काम करेंगे। क्या परिचय है आपका? आरती जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जनता। मामला है आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखने वाले हैं, आप सभी को रामकाली जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। मामला है जो 17 तारीख को जो हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे देवरिया के मामले को लेकर के, जो अम्बेडकर पार्क वाला मामला था, उसी को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था एडीएम साहब को। तो 1 हफ्ते का आश्वासन मिला था, अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना वहाँ से घर हटाया गया और ना ही वहाँ अम्बेडकर पार्क सुरक्षित किया गया। तो उसी को लेकर के आज भी हम लोग जिला अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि आगे कार्रवाई करने का काम करें। अगर वहाँ से घर नहीं हट रहा है तो हम लोग का अम्बेडकर पार्क वहाँ सुरक्षित करके पुनः वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित किया गया है। लगता है क्यों नहीं कार्रवाई कुछ हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, बीजेपी सरकार है और यहाँ बस्ती जिले के जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं ये भ्रष्ट हो चुके हैं। नहीं तो हम महिलाओं के साथ में इतना बड़ा आंदोलन किए, आश्वासन मिला, अब तक उस पर कार्रवाई होता तो हमें उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ नहीं लगा, अम्बेडकर पार्क सुरक्षित नहीं किया गया, तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और यहाँ अपने बस्ती जिला से लेकर प्रदेश लेवल तक। आप लोग तो धरने बैठे हुए थे? धरने बैठे थे सर, लेकिन वहाँ पे हमें आश्वासन मिला कि 1 हफ्ते के अंदर वहाँ कार्रवाई की जाएगी और बाबा साहेब अम्बेडकर की वहाँ पे घोषित किया जाएगा और बाबा साहब का अम्बेडकर पार्क सुरक्षित किया जाएगा और बाबा साहब की मूर्ति भी वहाँ पे लगेगी। इस तरीके से देखा जाए आपने कई बार ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिलता है, क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? 6 सालों के आश्वासन मिल रहा था, लेकिन अभी तक हमारे मुद्दे पे जिला अधिकारी महोदय और बस्ती के शासन प्रशासन वहाँ पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो चौकी इंचार्ज रामबड़ी उपाध्याय जी हैं, तत्काल रूप से उनको बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल में डालने का काम किया जाए। क्योंकि आए दिन हमारे गांव में हमारी महिलाओं को और हमारे गांव के जितने भी सम्मानित साथी हैं सबको डरवाने धमकाने का काम किया जाता है। कौन धमका रहा है, कौन डरवा रहा है? इंचार्ज श्रीमती उपाध्याय जी। क्या क्या कहते हैं, क्यों डरवा रहे हैं? डरवा रहे हैं, लोगों में दहशत है, जो माहौल वहाँ खराब है। अगर घर नहीं टूटेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ नहीं लगेगी, तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लोग प्रदेश लेवल तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। घर तोड़वा कर आप बाबा साहब की मूर्ति लगवाना चाहते नहीं, हैं? हम तो पहले यही सहमति जताए थे कि अगर वहाँ इतनी ज़मीन पे उन लोग बसे हुए हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि सामाजिक कार्य के लिए वहाँ पे अम्बेडकर पार्क सुरक्षित हो, बहन बेटियों की शादी भी वहाँ किया जाए और सर्व समाज वहाँ पे बैठकर अपना लड़के बच्चे खेल कूद सकते हैं। इसी तरीके से चलता रहा आगे? क्या तैयारी है आपकी? तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है। अगर हमारे बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो हम बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्या परिचय है आपका? परिचय मेरा बहुजनों का बेटा रामतेज भारती समाज सेवी। क्या प्रकरण है जो आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? प्रकरण ये है, एक देवरिया गांव है, कलवारी क्षेत्र में आता है, तो ये वहाँ का प्रकरण है और वो प्रकरण को लेकर के यहाँ ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ मांगे हैं ज्ञापन के द्वारा? उस ज्ञापन के माध्यम से अभी जो ये मामला आ रहा है कि जो देवरिया गांव है वो एक चारागाह की ज़मीन है, तो चारागाह की ज़मीनों में कुछ लोगों ने अपने मकान बनवाए हैं जो इलीगल है। तो कुछ ज़मीनें वहाँ खाली थी, तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति स्थापित की हुई थी, जिस मूर्ति को प्रशासन ने चुपके से हटवाया। तो अगर वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगवाना अगर इलीगल है तो वहाँ जो ज़मीनें हैं, जो चारागाह की ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने घर बनवाए हैं वो भी इलीगल है। अगर बाबा साहब की मूर्ति आप हटा रहे हो तो जो वहाँ मकान बने हुए हैं उन मकान को भी हटवाओ, तब तो न्याय होगा। और अगर जो मकान बने हुए हैं, अगर उस मकान को नहीं शासन प्रशासन के लोग हटवाते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति को भी जो हटवाना जो है प्रशासन के लिए जो है गलत। मांगे क्या है? मांगे यही है, या वो जगह खाली करवाई जाए, अगर जगह नहीं खाली करवाई जाती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ मूर्ति लगाई जाए और वो जगह सुरक्षित की जाए।
आप लोगों ने इस मामले में धरना भी दिया था, आश्वासन भी मिला था आपको, फिर भी नहीं हुई कुछ? अभी हम लोगों ने जो धरना दिया था तो प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जो है वो ज़मीनें जो है खाली कराई जाएगी। तो अभी वो ज़मीनें तो कोई प्रशासन के लोग खाली करवा नहीं रहे हैं। या तत्काल ज़मीनें खाली करवाएं या तो फिर जगह सुरक्षित करके बाबा साहब की महामूर्ति जो है स्थापित करवाएं। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी लोग जानते होंगे कि आज की तारीख में जो SC ST OBC माइनॉरिटी देश के जो मूल्यवासी हैं, सारे षड्यंत्र इन्हीं के खिलाफ किए जा रहे हैं। और वर्तमान में जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं सब करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं और संविधान के विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं। क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम बुद्धि प्रिय पासवान है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश से हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विधि छात्र हूँ। पहले हम आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, और कहना चाहें कि आप इस चैनल से काफ़ी लोग जुड़ें। इसके पहले भी ग्राम देवरिया में मामलों को लेकर धरना स्थल पे बैठे थे हम लोग, जिसके लिए ज्ञापन दिया गया था। कई बार ज्ञापन दिए, कई बार मामले को टाला गया, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई है। और वहाँ पे मूर्ति जो जातवादी व्यवस्था जो है, जातवादी कीड़ा रेंग रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी कुछ बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में रेंग रहा है कि जातवादी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ ली वहाँ से चोरी छुपे से रामबड़ी उपाध्याय के द्वारा। फिर बाद में प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि वहाँ पे मूर्ति लगा दी जाएगी, लेकिन मूर्ति नहीं लगाई गई, ना तो अम्बेडकर पार्क सुरक्षित किया गया। ऊपर से गांव वालों के ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए गए, मुकदमा भी वापस नहीं किया गया, जिसके लिए हम लोग इसके काफ़ी विरोध करते हैं। मुकदमे ना वापस होने के लिए ज़रूरत पड़ने पे हम लोग जिला भी बंद करने का काम करेंगे। बाबा साहब ने कहा था आप हमें मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढिएगा, फिर मूर्ति के लिए इतना संघर्ष क्यों? जी कहना चाहेंगे, बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए कहीं कहीं उनका जो होता है चिन्हित होता है। अगर उस एक बाबा साहब एक किसी के नहीं है, सार्वजनिक है, ठीक है। अगर वो माने मेरे मान गरिमा के लिए, समाज की मान गरिमा के लिए लगाए गए मूर्ति के लिए, एक संदेश के लिए, तो मूर्ति को इस तरीके से बेइज्जत तरीके से उखाड़ना, वहाँ से हटा ले जाना, कहीं ना कहीं दुष्प्रचार किया जा रहा है। उनके मानहानि को, हमारे समाज को ठेस पहुँचाया जा रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय है अमरजीत आर्या नाम है मेरा, बहुजन आर्टिस्ट निर्देशक नियंत्रक।